सनातन को डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया कहने वाले इंडिया अलायंस के हैं। केजरीवाल जी को खुद पता है ना, 3 तो पहले ही जेल में, चौथा नंबर केजरीवाल का है। जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं? हमारे देश का राजा ईमानदार है ना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किया था ना इन्होंने, सब एक जगह होके उनको जड़ से उखाड़ा था। ठीक है, एक उसके पीछे सरकार गिरा दी थी। यही वही हाल मोदी जी का करना चाह रहे, लेकिन होगा नहीं। जो अपना स्कूल का और वो करा था इन्होंने, वो तो छोड़ दिया। अब तो बस ये इंडिया लाइन्स कि सबले ही भ्रष्ट है। ममता वो भ्रष्ट है, नीतीश कुमार वो पलटू राम है, और लालू यादव चारा घोटाला। कोई है पीएम दावा तो मैं भी कर दूंगा, कल को मैं भी कर दूंगा, मैं यूपी का मुख्यमंत्री बनूंगा, दावा तो मैं भी कर दूंगा। दावा तो जब यकीन आएगा ना, जब जीतोगे। बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के लिए खड़गे का नाम दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये सबले चोर है, मौसेरे भाई है। खड़गे जी वही है जो सनातन के कहते हैं ना, सनातन की सरकार आ जाएगी है। इस देश में सबको अधिकार है ना, ठीक है। सनातन सबसे श्रेष्ठ है यहाँ पे, वो सनातन को मानते ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ उनके पास कोई चेहरा है ही नहीं। वैसे ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया कि खड़गे जी, ठीक है। पहली बात तो इतनी सीट नहीं आ पाएगी इनकी, और मोदी जी की टक्कर की बात तो मैं कह रहा हूँ खड़गे जी किंग है ही नहीं। वो सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कठपुतली है। आपको पता है इनका अध्यक्ष ऐसे चुन के नहीं आता है, वही डिसाइड करते हैं जब अध्यक्ष पद को मिलेगा उसको। ठीक है जी, खड़गे जी में वो काबिलियत है ही नहीं। ठीक है जी, जिसके पास काबिलियत है उनको ये आगे लाएंगे नहीं। ये बहुत है कांग्रेस में भी काबिलियत नेता, लेकिन उनको आगे लाएंगे नहीं ना। ये सचिन पायलट का, ज्योतिराज सिंधिया का क्या हाल करा इन्होंने। ज्योतिराज सिंधिया तो आ गए, वो टाइम से निकल आए, लेकिन सचिन पायलट अभी वहीं फंसे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो चेहरे इनके पास है ना, वो लाएंगे नहीं आगे। बस एक ही क्यों लगता है कि मतलब वो उसके लायक नहीं है? मैडम कोई काबिलियत तो होएगी ना, काबिलियत है ही नहीं ना वो चीज़। बता दो कोई काबिलियत हो। और एक बात तो बताओ, जनता विश्वास कैसे कर ले? 70 साल इतना लूटा है, तो जनता को भरोसा नहीं बन पा रहा है कांग्रेस पे। ठीक है ना, ये कह रहे मोहब्बत की दुकान। मैं कह रहा हूँ जितनी मोहब्बत की दुकान है सब पे ताले लग रहे हैं। अलीगढ़ से मंगवाए 2 पेटी, और जितनी बची हुई है सब पे ताले ठोकेंगे मोदी जी, जितनी मोहब्बत की दुकान चला रहे। क्योंकि नफरत की है टोटल। सनातन को डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया कहने वाले इंडिया अलायंस के हैं। जनता विश्वास करेगी? नहीं करेगी। पूरे देश की जनता मोदी जी को बहुमत से बैठाएगी। जिस कांग्रेस को केजरीवाल गालियां देते थे, आज उन्हीं के पीएम बनवाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल जी को खुद पता है ना, 3 तो पहले ही जेल में, मनीष सिसोदिया, अरे वो क्या नाम है, संजय सिंह, अरे एक और है, तीनों जेल में, चौथा नंबर केजरीवाल का है। तो इसलिए सोच रहे कि कैसी सपोर्ट मिल जाए थोड़ी सी। ठीक है ना, पहले तो खुद वो पीएम दावेदार कहते थे अपने आप को, बोलते थे नहीं, काफ़ी टाइम पहले बोला उन्होंने कि मैं पीएम बनूंगा, है बोला था ना। ऐसे भ्रष्टाचारी तो नहीं चाहिए हमें पीएम, ठीक है। और जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं? हमारे देश का राजा ईमानदार है ना, जब तो कर रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट। बताओ, और जब ही तो सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो एक बात बता, अगर राजा ईमानदार नहीं होता ना, एक किसी को भी एक साथ आने की जरूरत नहीं, सभी के लिए लड़ते। पर सबको पता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किया था ना इन्होंने, सब एक जगह होके उनको जड़ से उखाड़ा था। ठीक है, एक उसके पीछे सरकार गिरा दी थी। यही वही हाल मोदी जी का करना चाह रहे, लेकिन होगा नहीं। जनता अब समझदार है, उस टाइम नहीं थी। अब इस टाइम जनता चाहती है सिर्फ मोदी जी ही पीएम बनने लायक है। अच्छा, अभी चाय वाला 29 में गाय वाला। 7 के 7 सीट केजरीवाल के जीत पाएंगे? एक भी नहीं है अभी तक। एक भी 2 बार लड़ चुके हैं, एक बार एक भी नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ जमानत जब्त हो जाएगी। 7 सीट फिर बीजेपी ला रही है दिल्ली की। मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, लेकिन मैं जब भी कह रहा हूँ दिल्ली की जो जनता है वो कहती है सेंटर में तो ये रहो, लेकिन पीएम जो चाहिए वो मोदी जी की, सांसदी जो देंगे वो मोदी जी को देंगे। दिल्ली की जनता खुद बोलती है, उन्हें खुद दिल्ली की जनता को विश्वास नहीं है। तो 2 करोड़ की जनता को विश्वास नहीं है, यूपी में 22 करोड़ जनता है, उनको विश्वास है अपने मुख्यमंत्री पे। बताओ कि बहुत ज़्यादा फर्क हो गया, 11 गुना फर्क हो गया है। यहाँ तो 2 करोड़ की जनता विश्वास नहीं कर पा रही। केजरीवाल कर क्या रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा। बस अपने इनको बचाने में लग रहे। ये दिल्ली को जनता को ना एक के साथ एक फ्री में डालना चाहते हैं, दारूबाज बनाना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है, और शिक्षित भी करना है सबको। तो वो इसी चीज़ पर चल रहे हैं वो। ये तो उससे छोड़ दिया ना इन्होंने। अब जो अपना स्कूल का और वो करा था इन्होंने, वो तो छोड़ दिया। अब तो बस ये इंडिया लाइन नहीं है, वो महाठगबंधन है। वो गठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है। ठीक है नहीं। और खड़गे की जो बात आप कह रहे हो, खड़गे के बेटे ने, उनका नाम तो मैं खैर इतना नहीं जानता हूँ, उनके बेटे ने भी बोला है ना हिंदू के खिलाफ, ठीक है,
खड़गे जी को कोई हमारे देश की जनता चाहेगी? नहीं चाहेगी, किसी कीमत पे नहीं चाहेगी, क्योंकि सबले ही भ्रष्ट है। ममता वो भ्रष्ट है, नीतीश कुमार वो पलटू राम है, और लालू यादव चारा घोटाला। कोई है पीएम दाऊद? केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन में पंजाब में 13 सीटें हैं और वो 13 की 13 सीटें वो जीत जाएंगे। इस पे क्या लगता है? मैडम अभी तक तो एक नहीं है ना। दावा तो मैं भी कर दूंगा, कल को मैं भी कर दूंगा, मैं यूपी का मुख्यमंत्री बनूंगा। दावा तो मैं भी कर दूंगा। दावा तो जब यकीन आएगा ना, जब जीतोगे। भाई तुम जमीन पे तो हो नहीं, ऊपर ऊपर हवा में उड़ रहे हो। अब जी नीचे आके देखो ना, जमीन से जुड़ो, जब जांच पड़ेगी। वही केजरीवाल है, सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, वही केजरीवाल है जिन्होंने बोला था राम मंदिर के खिलाफ, बोला था कि मेरी नानी ने बोला है कि मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं बसेगा। आज उसी राम मंदिर में कह रहा हूँ केजरीवाल को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, और जाएगा तो हम रोकेंगे। वहाँ अयोध्या पहुँच के हम रोकेंगे उनको वहाँ पे, ये गारंटी की बात है। जिस दिन केजरीवाल की पता लगेगी जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हम रोकेंगे। 2024 में क्या मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई और फेस है जो आ पाएगा? नहीं मैडम, बीजेपी में ही है उनका फेस वैसे एक दूसरा, वो योगी जी है। और उनको इनके पास तो विपक्ष के पास कोई चेहरा है ही नहीं। बारात तैयार है, दूल्हे का पता नहीं है। भाई मेरे घर पे बारात आ जाएगी, मुझे दूल्हे की नहीं पता, मैं कैसे सेहरा बन दूँ भाई किसी पे? मैं तो नहीं करूँ। हमें देश की जनता ये नहीं चाहिए कि 2 साल 1 साल के लिए ये बनेगा, 6 महीने के लिए पीएम बनेगी, ये इतना करेंगे। कुत्ता खचेड़ी नहीं चाहिए एक दूसरे की सीट पे चाहिए जो सीट के लायक हो, जिसमें काबिलियत होवे। और मोदी जी में है सबका साथ सबका विश्वास। जल से लेकर बिजली से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर चीज़ दे रहे हैं मोदी जी। क्या चाहिए वो? गरीब के लिए राशन दे रहे हैं, क्या चाहिए किसी को? मैडम रोजगार तो मैं कह रहा हूँ मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना बता रहा, कोई भी सरकार रोजगार पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे जो देश की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जनसंख्या सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं कहता हूँ मोदी जी से 24 में आओ और सबसे पहले जो बिल आप पास करोगे वो जनसंख्या कानून का बिल बनाओ, ताकि जनसंख्या का नियंत्रण थोड़ा हो सके। तो फिर हमारे देश में जॉब भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है तो जॉब कहाँ से देंगे, ये तो बताओ। और जो बेरोजगार का, मैं कह रहा हूँ मैं तो नहीं हूँ बेरोजगार, मैं गाड़ी चलाता हूँ भाई, ये भी तो रोजगार है ना। ठेले वाले का भी रोजगार है, आप जो काम कर रहे हो वो भी रोजगार तो है। लेकिन करने की नीयत ना हो तो फिर नहीं कह सकते कुछ। मैं कह रहा हूँ काबिलियत से अगर कोई लगना चाहे ना, मेरी सिस्टर लगी है दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में मेरा भाई लगा है, अपनी काबिलियत से सिर्फ, अन्ना की 1 रुपये घूस दिया है। आज खुश, ये अच्छी बात है कि किसी को घूस नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। घूस देने के लिए पहले 2-2 लाख 4-4 लाख ऐसे देने पड़ते थे, आज 1 रुपया नहीं देना। मैं कह रहा हूँ मेरा बहन भाई फ्री में लगे, उन्होंने अपनी मेहनत करी है, उससे लगे हैं, ठीक है। पहले सरकारी ऑफिस में जाते थे, मैं कह रहा हूँ मैं 14 से पहले मैंने खूब कोशिश करी है, मेरी पेंशन बन जाए मेरे दादा की, मैंने खूब कोशिश की। मैं विकलांग हूँ, मैंने अपनी पेंशन के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मेरी अब बनी है पेंशन। तो पहले क्या चक्कर कटवाते थे एक दूसरे का, कि इधर सरकारी आदमी काम नहीं करता था, लेकिन आज डर है। डर है, काम करते हैं तो यही डर चाहिए। वैसे देश सुरक्षित चाहिए। मैं कह रहा हूँ महंगाई कितनी बढ़ जाओ, मैं अपना घर नहीं संभालूंगा, पहले देश चाहिए मुझे। मैं क्लियर कह रहा हूँ ये चीज़, देश सुरक्षित है, मेरा घर भी सुरक्षित है अपने आप ही, तो वो देश सुरक्षित हाथों में इस टाइम, मोदी जी के हाथों में बहुत सुरक्षित है इस टाइम।